नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका देवकुल एकेडमी पे। मैं देव। आज मार्च 31 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन है। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन है? तो वो है आपका बैंकॉक, थाईलैंड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसको याद रखना कि बैंकॉक, थाईलैंड में छठवें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? बैंकॉक, थाईलैंड ने, ठीक है। अब बात करते हैं बिम्स्टेक की। तो बिम्स्टेक का स्थापना जो है वो 1997 में हुई है। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई है? 1997 में। और इसका हेडक्वार्टर है ढाका में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? ढाका में। और इसमें कुल 7 सदस्य हैं, कुल 7 देश इसमें शामिल हैं। और इस बार की थीम क्या है बिम्स्टेक की? वो है बिम्स्टेक समुद्र लचीला और खुला। बिम्स्टेक समुद्र लचीला और खुला। अच्छा, बैंकॉक को सफेद हाथियों का देश भी कहते हैं। आपसे पूछे कि सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं बैंकॉक को। आगे बात करते हैं लल्लन टॉप की। तो आपसे पूछ सकता है कि मालाबार 2024 नौसैनिक अभ्यास, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है विशाखापट्टनम में, ठीक है। मालाबार का आयोजन कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम में हुआ है, ठीक। आगे आगे आपसे पूछ सकता है कि भारतीय नौसेना में शामिल असमी, जो भारतीय नौसेना है उसमें शामिल असमी क्या है? तो यह एक सब मशीन गन है। भारतीय नौसेना में शामिल असमी एक सब मशीन गन है। आगे कि 2024 का भौतिकी का नोबेल किसे मिला है? तो वो नोबेल मिला है हिंटन और हॉफफील्ड को। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2024 में किसे मिला है? तो वो दिया गया है हिंटन और हॉफफील्ड को। क्लियर। आगे, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो वो की है एक्सिस बैंक के साथ। किसके साथ साझेदारी की है? एक्सिस बैंक के साथ। चलिए आगे प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। प्रश्न 2 है कि हाल ही में भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? तो वो किया है आपका ऑपरेशन ब्रह्मा। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन ब्रह्मा। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। अच्छा, भूकंप में जो भूकंप आया है म्यांमार में वो 7.7 तीव्रता का भूकंप आया है, जो अब तक का विश्व का सबसे खतरनाक भूकंप साबित हुआ है। अच्छा, ऑपरेशन दोस्ती, तो ये तुर्की और सीरिया में जो फंसे हुए भारतीय थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन दोस्ती चलाया है। और ऑपरेशन पोलो का संबंध हैदराबाद का विलय ऑपरेशन पोलो के द्वारा किया गया था, ठीक है। वहीं ऑपरेशन जीरो हावर, तो ये 1942 में लोग गिरफ्तार किए गए थे। यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था उसके लिए 1942 में ऑपरेशन जीरो हावर अंग्रेजों ने चलाया और प्रमुख नेताओं को ऑपरेशन जीरो हावर के तहत 1942 में गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं कि रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है 2024 में? तो वो डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हसविस को मिला है। रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हसविस को मिला है। अच्छा, 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन ये आपका लाओस में हुआ है, ठीक है। कहाँ हुआ है? लाओस में। वहीं आपसे पूछ सकता है कि एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरनोव वेधशाला MACE का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये हुआ है आपका लद्दाख में, ठीक है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना। कहाँ हुआ है ये? तो ये हुआ है आपका लद्दाख में। आगे आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना, तो ये हुई है लोथल, गुजरात में। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना कहाँ हुई है? लोथल, गुजरात में, ठीक है। यहीं आपसे पूछे अगला तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में स्पेस एक्स ने भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप HEX-20 के नीला उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। यह अंतरिक्ष स्टार्टअप कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपका केरल में। कहाँ स्थित है? केरल में। वहीं पूछे कि गैया अंतरिक्ष वेधशाला, इसे सेवानिवृत्त कर दिया गया है, ठीक है।
इसे सेवानिवृत्त कर दिया गया है। आगे आपसे पूछ सकता है कि पहला राज्य जिसने खुद का उपग्रह लॉन्च किया वो है असम, और उपग्रह का नाम है असम सैट। ठीक है, ये इंपोर्टेंट सवाल है, आपको याद रखना है, और इसका नाम भी याद रखना है कि नाम कौन सा है, असम सेट। आगे कि दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत कौन सा है, आईएनएस निर्देशक। अब यही पहला पूछे तो वो पहला है आपका, एक सेकंड, अगर पहला पूछे तो पहला है आईएनएस संध्यांक। ठीक है, आईएनएस संध्यांक पहला, ये आपको याद रखना है। दूसरा है आईएनएस निर्देशक और पहला कौन सा है, आईएनएस संध्यांक। यही आपसे पूछे कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो ये मिला है हांगकांग को, और ये कहाँ है, साउथ कोरिया की है। ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार हांगकांग को मिला और ये साउथ कोरिया से संबंधित है। आगे आपसे पूछ सकता है कि इसरो किसके सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लूपेक्स लॉन्च करेगा, तो ये करेगा जाक्सा के सहयोग से। किसके सहयोग से, जाक्सा के सहयोग से लॉन्च करेगा। आगे कि शांति का नोबेल पुरस्कार, तो ये निहोन होंडोक्यू समूह को मिला है और ये जापान का समूह है। ठीक है, निहोन होंडोक्यू समूह को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 कि हाल ही में सीआर पाटिल ने रिपल्स ऑफ चेंज पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक का संबंध किससे है, तो इस पुस्तक का संबंध है आपका यूनिसेफ से। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिसेफ की स्थापना की, तो ये 1966 में इसकी स्थापना हुई है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क यूएसए में। ठीक है, वर्तमान में इसकी ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर को बनाया गया है। वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है, करीना कपूर। आगे डब्ल्यूटीओ की स्थापना, तो ये 1 जनवरी 1995 को हुई है और इसका हेडक्वार्टर है वो है आपका जेनेवा में। डब्ल्यूटीओ की स्थापना पूछे तो 1 जनवरी 1995 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है आपका जेनेवा में। अच्छा, इसके वर्तमान हेड कौन है, तो नागोजी ओंकाजा इवेला। वर्तमान हेड कौन है डब्ल्यूटीओ के, नागोजी ओंकाजा इवेला। ठीक है, यही बात करते हैं आईएमएफ की स्थापना। आईएमएफ की स्थापना 1945 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, आईएमएफ की स्थापना 1945 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। अच्छा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो ये पेरिस फ्रांस में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और इसकी स्थापना 1945 में हुई है। ठीक है, 1945 में यूनेस्को की स्थापना की गई है। इसके वर्तमान हेड कौन है, तो वो है आंद्रे एंजेलो। आंद्रे एजोलो इसके वर्तमान हेड हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार किसे दिया गया, ये दिया गया राणा दास गुप्ता को। विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार राणा दास गुप्ता को दिया गया। अच्छा, कौन सी बुक के लिए, तो ये है कैपिटल ए पोर्ट्रेट ऑफ 2021। ठीक है, इस बुक के लिए इन्हें राणा दास गुप्ता पुरस्कार दिया गया है। आगे विनोद कुमार शुक्ल, तो इन्हें 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। विनोद कुमार शुक्ल को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। वहीं आगे साधु भद्रेश दास का पूछे तो इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया है। ठीक है, और गणित का नोबेल एबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो मसाकी काशिवाका। ठीक है, गणित का नोबेल किसे कहते हैं, एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल कहते हैं और ये मसाकी काशिवारा को दिया गया है। ये तीनों के तीनों 100% इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 100% महत्वपूर्ण प्रश्न है ये तीनों के तीनों, इन्हें याद रखना। ठीक है, आगे अर्थशास्त्र का नोबेल। अर्थशास्त्र का नोबेल किसे दिया गया, तो वो जॉनसन, रॉबिन्सन और एसमोग्लू को। ठीक है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, जॉनसन, रॉबिन्सन और एसमोग्लू को दिया गया है। वहीं आपसे पूछे कि अनलेस्ड पुस्तक, ये बोरिस जॉनसन ने लिखी है। अनलेस्ड पुस्तक का संबंध किससे, बोरिस जॉनसन से। आगे अलाई वलाई समारोह, ये तेलंगाना में हुआ है। कहाँ हुआ है, तेलंगाना में। तेलंगाना के अन्य त्योहारों के बारे में बात करते हैं तो बोनालू, ये कहाँ का है, तेलंगाना का। बथुकंबा तेलंगाना का। धानु यात्रा तेलंगाना का। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 6, हाल ही में 30 मार्च 2025 को साजिबू चेराओबा नववर्ष उत्सव कहाँ मनाया गया है, ये मनाया गया है मणिपुर में।
ठीक है। साजिबू चिराहुआ नववर्ष उत्सव कहाँ? मणिपुर में। और यह मैतेई समुदाय का नववर्ष है, ठीक है, मैतेई समुदाय का नववर्ष है। इसे इसी समुदाय को गुड़ी पड़वा के नाम से महाराष्ट्र में जाना जाता है, और नवरेह के नाम से जम्मू कश्मीर में, और उगादि के नाम से आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना। आगे लल्लन टॉप, इसमें पूछ सकता है कि नासा ने यूरोपा की जांच के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है बृहस्पति से, और ये बृहस्पति से संबंधित है और नासा ने लॉन्च किया है, ठीक है। आगे, देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ? उत्तर प्रदेश में खोला गया है। देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में। वहीं आपसे पूछ सकता है 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ये उड़ीसा। इसमें प्रथम राज्य कौन है? उड़ीसा को प्रथम रैंक प्राप्त हुई है। आगे पूछे कि भारत ने किस देश के राजनायक को निष्कासित किया है? तो वो कनाडा के राजनायक को भारत ने निष्कासित कर दिया है। आगे प्रश्न नंबर 7, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य की कोसी मेची इंस्टा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो वो दी है बिहार की, ठीक है। किसकी? बिहार की। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सिंचाई और बाढ़ पर प्रबंधन करना, ठीक है। इसमें जो खर्चा होगा वो होगा 6,282 करोड़ रुपए, ठीक है। और इसका लक्ष्य रखा गया है 2029 तक पूरा करने का। कब तक पूरा करने का लक्ष्य? 2029 तक। यही बात करते हैं कि बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, ठीक है। ये कोसी नदी के पानी को महानंदा बेसिन बिहार में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। इस योजना के तहत जो कोसी नदी का पानी है उसे महानंदा बेसिन बिहार में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। यही आपसे पूछ सकता है कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय कौन है? तो वो है नीतू डेविड। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय नीतू डेविड। और प्रथम कौन है? डायना एडोल्जी। प्रथम कौन है? डायना एडोल्जी। वहीं यूटी जम्मू कश्मीर के पहले सीएम कौन बने? उमर अब्दुल्ला। यानी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना है, उसके बाद उसके पहले सीएम कौन बने हैं? तो उमर अब्दुल्ला बने हैं। वहीं आपसे पूछ सकता है कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर, ये रश्मिका मंदाना को बनाया गया है, ठीक है। यही पूछे कि भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो है संजीव खन्ना। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 कि हाल ही में टेबल टेनिस के WTT स्टार कंटेंडर इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये है मानव ठक्कर। याद रखना, इंपोर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन है? मानव ठक्कर। इन्होंने किसको हराया है? वो लिम जोंग साउथ कोरिया। लिम जोंग साउथ कोरिया के जो खिलाड़ी हैं उसे इन्होंने हराया है। वहीं आपसे पूछे कि ताशकंद ओपन मेमोरियल टूर्नामेंट विजेता, तो वो है निहाल सरीन। ताशकंद ओपन मेमोरियल टूर्नामेंट विजेता कौन है? निहाल सरीन है। बात करते हैं लल्लन टॉप की, तो कि 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल ये आपका हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है, ठीक है। आगे आपसे पूछे कि फेमिना मिस इंडिया 2024 विजेता कौन है? तो वो है निकिता पोरवाल। फेमिना मिस इंडिया 2024 की विजेता कौन है? निकिता पोरवाल। मेरा हाउ चोंगवा उत्सव ये मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। और इंडोनेशिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो वो है प्रबोवो सुबियांतो। इंडोनेशिया के वर्तमान राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो हैं। आगे कि अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये 30 मार्च को मनाया गया है। अच्छा, इसकी शुरुआत 2022 से होती है और इसका जो 2025 में होस्ट है वो है केन्या, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस की शुरुआत 2022 से और 2025 में इसका होस्ट कौन है? वो है केन्या। अच्छा, इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है टूवर्ड जीरो बेस्ड इन फैशन एंड टेक्सटाइल। थीम क्या है? टूवर्ड जीरो बेस्ड इन फैशन एंड टेक्सटाइल। आगे लल्लन टॉप की बात करते हैं, तो नसीम अल बहर अभ्यास ये भारत और ओमान के बीच में होता है, ठीक है। आगे
आईआईटी मद्रास का पहला अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, तो ये इसने यूएई में खोला है। आईआईटी मद्रास का पहला अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान यूएई में। वहीं आपसे पूछे कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, तो वो है विजया राहटकर। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजया राहटकर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे आज का लास्ट प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे न्यूक्लियर मिशन के तहत वर्ष 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता उत्पादन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, कितनी? तो वो 100 गीगावाट या 1 लाख मेगावाट। 100 गीगावाट या 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। अच्छा, वर्तमान में हमारा कितना है? वर्तमान में 8.18 गीगावाट है। ठीक है, बात करते हैं महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की। तो देखो, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, केगा कर्नाटक में, कलपक्कन और कुडनकुलम है तमिलनाडु में, और नरोरा आपका उत्तर प्रदेश में। तो ये आपको याद रखने हैं। आगे लल्लन टॉप कि मां महामाया हवाई अड्डे का शुभारंभ ये छत्तीसगढ़ में किया है और पीएम ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने मां महामाया हवाई अड्डे का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में किया है। अगला, कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये मिला है 84। भारत को कौन सा स्थान मिला है? 84। ठीक है, तो ये आज की हमारी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें और इस क्लास का फायदा उठा सकें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर कदम हर मिनट अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहिएगा। धन्यवाद।